एक गांव में नंदिनी नाम की एक महिला रहती थी। उसके पति का देहांत होने के बाद उसके घर में उसका बेटा और वह खुद अकेले रहते थे। नंदिनी अपनी देवरानी के वहाँ काम किया करती थी। जब वह काम पर जाने लगती है तो सुमन को कहती है कि तुम घर का ख्याल रखना, मैं वहाँ पर काम करने जा रही हूँ। नंदिनी अपनी देवरानी के वहाँ काम करने पर चल पड़ती है। नंदिनी की देवरानी गुस्से स्वभाव वाली थी। वह नंदिनी को पसंद नहीं करती थी, लेकिन सुमन पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार था। और दूसरी तरफ देवरानी का बेटा वही सारा दिन मोबाइल चलाता रहता और उसके पिता कहते हैं कि तुम सारा दिन मोबाइल चलाते रहते हो, तुम कुछ पढ़ भी लिया करो, आगे बोर्ड परीक्षा आ रही है, तुम 10वीं कक्षा में पढ़ते हो। अब उसकी माँ कहती है, हाँ तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हें आगे पढ़ना है, तुम्हारी बोर्ड की परीक्षा है। क्या माँ, आज के ज़माने में भी कोई इतना पढ़ता है भला? आज तो मोबाइल से ही काम हो जाता है, मुझे ज़्यादा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं पास तो हो जाऊंगा। लेकिन दूसरी तरफ सुमन अपनी माँ को कहता है, मुझे आगे पढ़ने के लिए मोबाइल में ऑनलाइन क्लासें लगानी है माँ, मुझे मोबाइल चाहिए। उसकी माँ कहती है, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, हाँ मगर तनख्वाह आ जाने दो तो मैं सोचूंगी तुम्हें मोबाइल मैं दिला दूंगी। लेकिन सुमन कुछ नहीं कहता, अपनी माँ से कहता रहता है, मुझे मोबाइल चाहिए। मुझे तुम्हें एक बार कहा सुना ही नहीं देता क्या? अगर मेरी तनख्वाह आ गई तो मैं तुझे दिला दूंगी, अभी तू जैसे तैसे काम सार मेरे बेटे। तो इतने में नंदिनी ये सब कहते अपने देवरानी के वहाँ काम पर जा पड़ती है। रास्ते में वह उदास होती जाती है कि मैंने सुमन को कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। और वह काम कर रही थी तो उसे ख्याल आया, क्यों ना मालकिन से पैसे मांग लिए जाएं। वह अपना काम कर रही थी। काम खत्म कर कर नंदिनी अपनी मालकिन के पास आ जाती है और कहती है कि मालकिन, कुछ पैसे मिल जाते तो अच्छा होता। तो क्या पैसे? पैसे क्या पेड़ भी उगते हैं क्या? देखो नंदिनी, तुम्हें महीने के अंत में तो मिले ही जाते हैं, या तुम लोगों की आदत हो चुकी है बीच बीच में पैसे मांगना। देखो काम करो वरना मत करो। नहीं नहीं, मैं ऐसे नहीं कह रही थी मालकिन। और क्या? दरअसल बात ये है कि मेरा बेटा सुमन अभी 10वीं कक्षा में है, तो उससे और पढ़ने के लिए ऑनलाइन क्लासेस लगानी है, तो मैं सोच रही थी कि इस तनख्वाह से उसे मोबाइल दिला दूं। तुम गरीब हो, इतने बड़े बड़े सपने देखना तुम्हारी औकात से बाहर है। नंदिनी, तुम्हें बुरा लगे या भला, लेकिन सच्चाई बताने में कोई एतराज़ नहीं। शायद आप ठीक कह रही हैं मालकिन, हम गरीब, हमें तो ये भी नहीं पता कि कल खाना मिलेगा भी कि नहीं। तो मैं ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल देती हूँ। तो सही कहा तुमने नंदिनी, ऐसे ही अगर तुम चाहो तो अपने बेटे को हमारे यहाँ काम पर लगा सकती हो। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, वो अभी छोटा है, तो जब उसकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो मैं सोचूंगी, मैं यहाँ लगाऊंगी उसे। तभी नंदिनी ये सब कह के अपने उदास चेहरा लेकर अपने घर आ जाती है। अगले दिन नंदिनी सुमन के स्कूल जाती है और प्रिंसिपल से कुछ बात करना चाहती थी। तभी प्रिंसिपल से कहती है, प्रिंसिपल साहिब, आप सुमन का नाम रजिस्टर से हटा दीजिए, वह अब और नहीं पढ़ पाएगा। तभी प्रिंसिपल बोली, ऐसी कैसे नहीं पढ़ेगा वो?
उसने तो गणित में 100 में 100 अंक प्राप्त किए हैं। इंग्लिश तथा हिंदी की तो बात ही मत करो, वह इतना अच्छा पढ़ता है। स्कूल में उसने टॉप किया है, टॉप। क्या बहन जी, आप उसे क्यों नहीं पढ़ाना चाहती? प्रिंसिपल से कहती है नंदिनी। क्या? मुझे सुमन ने तो ये सब बताया ही नहीं कि उसने स्कूल में टॉप किया है। तभी नंदिनी खुशी होते हुए वह वहाँ से निकल जाती है और मन ही मन सोचती है, मुझे सुमन ने बताया नहीं, अब मैं सुमन को पढ़ाऊंगी। रास्ते में सोचते सोचते नंदिनी इतनी खुश होती है कि वह अपने बेटे के लिए कुछ ना कुछ करना चाहती थी। तभी उसे याद आया कि घर में एक अलमारी है, उसमें मैंने कुछ कीमती सामान रखा हुआ है, क्यों ना मैं वो है गिरवी रखकर सुमन की पढ़ाई जारी रख सकूं। तो उसने अपने सोने के कंगन लिए और वह सोचती है, इसे बेचकर मैं इस कंगनों को बेचकर मैं सुमन की पढ़ाई जारी रखूंगी और उसे खूब पढ़ाऊंगी कि वह एक बड़ा आदमी बन सके। तो नंदिनी सोचती है और चल पड़ती है। बाजार में वह सुनहरे की दुकान से गुजरती हुई सुनहरे के पास आ जाती है और कहती है कि काका, मेरे पास कुछ कंगन हैं, मैं वह गिरवी रखना चाहती हूँ। हाँ, लाओ, दिखाओ कैसे हैं, मैं अभी तुम्हें पैसे दे देता हूँ, दिखाओ। तभी नंदिनी दिखा देती है तो सुनहरा उसे उसकी कीमत दे देता है और नंदिनी खुश हो जाती है। तभी नंदिनी पैसे लेकर घर को वापस आ जाती है और अपने सुमन बेटे के लिए एक मोबाइल खरीद लाती है और उसे दे देती है। सुमन पढ़ाई कर रहा था और एकदम से उठा और कहता, माँ, आखिरकार तुम मोबाइल ले ही आई, अब देखना मैं तुम्हें और अच्छे अंक प्राप्त कर कर दिखाऊंगा। सुमन लगन, मेहनत और अपनी क्षमता से पढ़ता और आखिरकार उसने वो जीत हासिल कर ली जिसके लिए उसने मोबाइल की बरतों की थी। वह स्कूल में फर्स्ट आया और अपनी माँ का नाम रोशन किया। दूसरी तरफ देखो तो सही, मेरे मना करने के बाद भी नंदिनी ने उसे मोबाइल और ऑनलाइन क्लासेस में एडमिशन करा दी। तभी तो उसका बेटा फर्स्ट आया और एक मेरा बेटा जो फेल हो चुका है। और नंदिनी को तो मज़ा आ रहा होगा मेरा अपमान कर कर। तो यह बोलते ही पर सुमन अपनी मेहनत लगन के साथ मन लगाकर अपनी पढ़ाई किया करता था और उसकी मेहनत हर बार रंग लाती। तो इस बार भी उसने स्कूल में टॉप किया। रास्ते में वह अपना रिजल्ट लेकर आ रहा था, लेकिन उसकी खुशी 2 मिनट में ही दुखी में बदल गई। वह अपनी माँ को चारपाई पर देखता है और कहता है, माँ क्या हुआ? तभी माँ को कुछ हो ना जाए तो वह जल्दी ही उसे अस्पताल ले जाता है। अस्पताल में एडमिट करा देता है और सुमन डॉक्टर से पूछता है, माँ बेहोश क्यों हो गई थी? डॉक्टर साहब बताइए क्या हुआ माँ को? तभी डॉक्टर साहब कहते हैं, तुम्हारी माँ को हार्ट अटैक आया है और उसका इलाज करने के लिए कम से कम 1.5 लाख रुपए चाहिए। तुम जाकर 1.5 लाख रुपए जमा करा दो। सुमन मदद मांगने के लिए अपनी मालकिन के घर जाता, पर कोई मदद नहीं करते। तभी सुमन रास्ते से जा रहा था तो उसे अपने स्कूल का प्रिंसिपल साहिब मिले और पूछने लगे, क्या हुआ सुमन? तभी सुमन ने सारी बात बताई कि मेरी माँ को हार्ट अटैक आया है और ज़रूरत के लिए मुझे 1.5 लाख रुपए की ज़रूरत है। तो तभी प्रिंसिपल बोले, सुमन तुम इतने अच्छे और पढ़ने में भी इतने होशियार हो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, मैं तुम्हें 1.5 लाख रुपए दे दूँगा। और तभी पैसे लेकर वह अपनी माँ का इलाज कराता है और डॉक्टर साहब कहते हैं, अब तुम्हें इसका ध्यान और अच्छे से रखना पड़ेगा। तभी वह घर आ जाती है माँ और काम के लिए जाने लगती है।
लेकिन सुमन कह देता है, माँ तुम्हें जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आगे से काम मैं करूँगा और तुम बस घर में आराम करोगी। नहीं, काम पर जाना पड़ेगा, नहीं तो मालकिन गुस्सा करेगी। नहीं, मैं नहीं जाने दूँगा। तभी सुमन अपनी माँ की जगह चले जाता है और काम करता है। मालकिन उस पर हंसती है, इतना पढ़ने के बाद तुम हमारे नीचे ही काम कर रहे हो, क्या फ़ायदा इतना पढ़कर। एक दिन सुमन रास्ते से जा रहा था और उसे दिखा कि एक आईएएस ऑफिसर है जो सेवा करता है। उसने सोचा, कितना अच्छा होगा अगर मैं आईएएस बनूं। सुमन को रात भर नींद ही नहीं आई, वह आईएएस बनने का सपना देख रहा था। वह मालकिन के नीचे काम किया करता था, लेकिन सुमन को एक दिन इंटरव्यू के लिए फ़ोन आया और कहने लगा, माँ जल्दी आओ, मुझे इंटरव्यू के लिए जाना है। मुझे लगता है मैं अब नौकरी ले लूँगा। और माँ कहती है, जा बेटे, तुम्हारी किस्मत में कुछ अच्छा लिखा होगा, तभी तो तुम इतने मेहनती हो। तभी सुमन इंटरव्यू देता है और इंटरव्यू वाला पूछता है कि तुम्हारी इस मेहनत के पीछे किसका हाथ है। तभी सुमन बोलता है, यह सब मेरी माँ की मेहनत का फल है। वही मुझे हिम्मत देती है और पढ़ने को कहती है। मैं अपनी माँ के लिए ही इतनी मेहनत कर पा रहा हूँ। और तभी अगले दिन अखबार में सुमन की फ़ोटो और उसका सिलेक्शन हो गया। तभी सुमन एक बड़ी सारी गाड़ी लेकर अपने घर को आ रहा था और अपने घर पहुंच जाता है और माँ से कहता है, माँ देखो, मैंने तुम्हारा सपना पूरा कर दिया। मैं अब बहुत बड़ा आदमी बन चुका हूँ। वाह सुमन, आज तुमने मेरा सर ऊंचा कर दिया। मैं तुम पर गर्व करती हूँ बेटा। कोई समय था जब उन लोगों के पास 2 वक्त का खाना और अच्छी किताबें पढ़ने के लिए नहीं होती थी, लेकिन नंदिनी और सुमन की मेहनत के फल से उसका बेटा आईएएस ऑफिसर बन गया। तभी गरीबी एक इम्तिहान के जैसी है, जो इसे पार कर लेता है वही असली विजेता होता है। इस कहानी में गरीबी और मेहनत दोनों के बीच की बात थी, मगर गरीबी हार गई और मेहनत जीत गई। तभी सुमन आईएएस ऑफिसर बन चुका था और अपनी माँ के हर सपने को पूरा करना चाहता था।